ओम साई राम। साईं बाबा कहते हैं, अगर वक्त ने तुमसे बहुत कुछ लिया है तो ये वक्त ही तुम्हें वापस देगा, लेकिन इसके लिए तुम हार मत मानना। बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ किस परिस्थिति से तुम निकल रहे हो और क्या कर्म थे ऐसे जिस वजह से वह कर्म रूपी द्वार इस जीवन में आकर खुल गया और अनेक परिस्थिति में तुम्हें विचलित कर गया। लेकिन हार मत मानना। हार मान गए तो यह तुम्हें पूरी तरह तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर जीतने की तमन्ना रही, यह रहा कि साईं मेरे साथ है, साईं के रहते हुए किसी भी परिस्थिति में हार तो नहीं मानूंगा। हाँ, कष्ट तो जरूर मैं भोग रहा हूँ, मुश्किलें तो जरूर सामने आ रही है, पर साईं के भरोसे, साईं का हाथ पकड़ के मैं इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल लूँगा। बाबा कहते हैं, जब तेरा मन में ऐसा मेरे प्रति विश्वास होगा और तू मेरे हाथ को और मजबूती से पकड़ेगा, उस समय आने वाली ऐसी नकारात्मक चीज़ें जो तेरे मन मस्तिष्क पर प्रहार करने का प्रयास करेगी, जो तुझे तोड़ना चाहेगी, उस समय मैं उनसे बड़ी दृढ़ता से लड़ूंगा। बस तुझे मेरा हाथ पकड़ना है, इस जीवन रूपी नैया को मैं तेरे पार करा दूंगा। बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तू मन से अच्छा है, तू लोगों के लिए बुरा नहीं करता। तेरे मन में अनेक विचार उथल पुथल करते हैं। तेरा विश्वास कभी मेरे लिए बहुत दृढ़ रहता है तो कभी अचानक ही तू मेरे पे से भी विश्वास खो बैठता है और जीवन से हारने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। ऐसा करके तू उसका मित्र बन रहा है जो कर्म रूपी कीड़े तुझे खाना चाह रहे हैं। उसका मित्र नहीं बल्कि उसका सामना कर। उसका मित्र बनकर अगर सर झुका देगा तो यह पूरी तरह से तुझे खा जाएगा। तुझे ही नहीं बल्कि तेरे अपनों को भी कष्ट देगा। तुझे अपनों के लिए खड़ा होना है, तुझे अपनों के लिए दृढ़ रहना है। यह सोचता है कि समय चाहे मुझे जितना भी डराए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, बल्कि मैं तो इस समय से बाहर निकलूंगा। ऐसा अपने मन के भीतर एक प्रबल विश्वास लेकर आ, फिर देख तेरे कर्म कैसे कैसे तुझसे दूर भागेंगे। लेकिन तेरा विश्वास की सकारात्मकता में इतना प्रकाश होना चाहिए कि यह कीड़े जब भी तेरे पास आने का प्रयास करे, तेरी सकारात्मकता के प्रकाश से ये कीड़े जलने लगे। देख, अब तुझे उसके लिए क्या करना है। तुझे सदैव मेरा ध्यान रखना है, मेरा स्मरण करना है। तुझे मुझ पर किसी भी परिस्थिति में यह नहीं सोचना कि यह कष्ट मेरे बाबा ने मुझे दिया है, ये कष्ट मेरे बाबा के होते हुए भी मेरे पास कैसा आया, बल्कि है तो कर्म की वजह से आया है। लेकिन मुझे किसी अच्छे कर्म की वजह से मुझे इस फकीर बाबा का साथ मिला है, और ये फकीर तुम्हें किसी भी जन्म में कभी भी तुम्हारा हाथ किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ेगा, यह वचन देता हूँ मैं। बाबा सदैव अपने भक्तों से अपार प्रेम करते हैं। बाबा के हृदय में अपने भक्तों के लिए सदैव ही ममता में रूप में एक माँ की तरह उनके हृदय में फिक्र रहती है। वे जानते हैं कि अपने बच्चे के लिए क्या उचित है और क्या नहीं। बस हमारा कार्य है अपने बाबा पर विश्वास करना। आगे बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ ये अंधकार तुझे डरा रहा है, रोशनी न दिखने पर तू कैसे विचलित हो रहा है, लेकिन इस कमरे से तुझे बाहर मैं स्वयं आकर निकालूंगा, हाथ पकड़कर निकालूंगा। बस तू इतना ध्यान रख कि बाहर मैं तेरा रास्ता सुगम बना रहा हूँ, क्योंकि अगर अंधकार कमरे से तू बाहर भी निकल के आ जाता है तो भी बाहर कांटों भरा सफर है। लेकिन मुझे तू अंधकार के कमरों में कम से कम तुझे तेरे शरीर को कोई बहुत बड़ी हानि तो नहीं हो रही, लेकिन अगर तू बाहर आ गया और इस अंधकार से, तो तेरे द्वार के आगे खड्डे, खाई, कीचड़, दलदल, कांटे, पत्थर, न जाने क्या क्या बिच्छू चीजें पड़ी हैं जो तुझे अत्यधिक कष्ट और अपार दुखों में ले जाएगी। मैं तुझे उससे बचाने के लिए अभी तुझे रोक कर बैठा हूँ। मैं जानता हूँ तेरे मन में प्रश्न आता है कि दुनिया तो आगे चल रही है बाबा, पर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, ये यहाँ पर मैं क्यों रुका हूँ। लेकिन तू ध्यान रख, मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं तुझे इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, अगर तुझे रोक रखा है तो उसमें भी तेरा भला है। अपने साईं के वचनों को ध्यान कर, मान कर, और उसके बाद देख तेरे जीवन में कैसे सुधार आएगा। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबा के वो मैसेजेस हैं जिससे कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।